शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस की तैयारी, वफूद की इस्लामाबाद आमद का सिलसिला जारी। भारत का 4 रुकनी और रूस का 76 रुकनी वफ्द पहुंच चुका। शंघाई ताउन तंजीम के 7 नुमाइंदों की आमद, चीन का 15 रुकनी, किर्गिस्तान का 4 और ईरान का 2 रुकनी वफ्द भी पहुंच गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर चीन के वज़ीर आज़म ली क़ियांग कल पहुंचेंगे। SCO समिट 15 अक्टूबर को शुरू होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मईशत, तजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मॉडल टाउन लाहौर में मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को इस्लामाबाद में SCO कॉन्फ्रेंस और गैर मुल्की मेहमानों की सिक्योरिटी के इंतजामात पर ब्रीफ किया। वज़ीर आज़म ने SCO सिक्योरिटी के हवाले से हिदायत दी। मोहसिन नकवी ने शहबाज शरीफ को PTM जरगे के हवाले से भी ब्रीफिंग दी। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस के इंतजामात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की इशारा दस्तूर पर वॉक। नायब वज़ीर आज़म का शंघाई ताउन तंजीम के सिलसिले में तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान बड़ी आलमी कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी कर रहा है। एक जमात ने 2014 में भी चीनी सदर के दौरे के मौके पर धरना दिया, अब फिर एहतजाज की कॉल देकर SCO को सबूताज करना चाहती है। मुल्की मुफाद में 15 अक्टूबर के एहतजाज की कॉल मनसूख करना चाहिए। इनको गलती की इस्लाह कर लेनी चाहिए। इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल पर PTI में इख्तलाफात। कई रहनुमाओं की SCO कॉन्फ्रेंस के मौका पर एहतजाज की मुखालफत। वकास अकरम कहते हैं कि हुकूमत बानी PTI से मुलाकात करा दे तो एहतजाज की कॉल वापस ले लेंगे। मालूम नहीं जेल में इनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है। असद कैसर ने कहा कि SCO कॉन्फ्रेंस को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। बानी PTI की सेहत पर तशवीश है, ज़ाती मुआलिज को मुलाकात की इजाज़त दी जाए। PTI रहनुमाओं की बानी चेयरमैन से मुलाकात की दरख्वास्त वजारत दाखिला को मौसूल की। सियासी जमातों का PTI को एहतजाज मौखर करने का मशवरा। मौलाना फजल रहमान की 15 अक्टूबर को एहतजाज न करने की अपील। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, बानी PTI यहूदियों के मफादात के लिए काम कर रहे हैं। लॉबिंग के लिए तलबीब में PTI के हैंडलर्स मुतहर्रिक हैं। सूबाई वज़ीर नासिर शाह ने कहा, SCO इजलास पर सियासी मफादात से बालातर होकर मुल्की वक़ार का सोचना चाहिए। MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल बोले, PTI का एहतजाज मुल्की मुफाद में नहीं, पाकिस्तान के दुश्मन यहाँ इस्तेहकाम नहीं देखना चाहते। SCO कॉन्फ्रेंस के लिए आलमी रहनुमाओं की आमद खुशाइन। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि चीनी वज़ीर आज़म का दौरा गेम चेंजर साबित होगा। दुनिया ने जान लिया कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े मौजूद हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान में $2.2 अरब की सरमायाकारी करेगा। मुल्क में IT बरामदात $3.2 अरब तक पहुँच गई। शरह सूद में कमी से मुआशी इस्तेहकाम आ रहा है। शंघाई ताउन तंजीम इजलास। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। PIA के दफातर कल से 16 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। रावलपिंडी में दफा 144 नाफिज। 3 दिन के लिए मेट्रो बस सर्विस बंद। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच का भी 14 से 16 अक्टूबर तक तातीलात का ऐलान। रावलपिंडी में मालबरदार बड़ी गाड़ियों का दाखिला बंद। ट्रैफिक डायवर्जन प्लान भी जारी। SCO इजलास के लिए इस्लामाबाद को सजा दिया गया। शाहराहों की सजावट, रंगारंग रोशनियों ने शहर का हुस्न दोबाला कर दिया। सरकारी इमारतों पर चिराग। कराची में दफा 144 के बावजूद एहतजाज। मेट्रोपोल पर मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें। मुजाहिरीन का जलाओ घिराव, पुलिस की शेलिंग और हवाई फायरिंग। तसादुम में एक शख्स जाँ बहक। प्रेस क्लब के बाहर भी कई मुजाहिरीन जमा हुए। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर मुख्तलिफ इलाकों में 100 से ज़ायद अफराद को हिरासत में ले लिया गया। एडिशनल IG जावेद आलम ओढ़ो का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन निजार ने कहा है कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का टेलीफोनिक राब्ता। नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के दरमियान सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ को JUI से आईनी तरमीम पर होने वाली पेशरफ से आगाह किया। 26वीं आईनी तरमीम के लिए सियासी जमातों के इत्तफाक राय पर भी गुफ्तगू हुई।
बिलावल ने ट्विटर पैगाम में कहा, आईनी अदालत पाकिस्तान की ज़रूरत है। 26वीं आईनी तरमीम उजलत में नहीं की जा रही। हुकूमत आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय के लिए कोशां। MQM ने मुजव्वज़ा तरमीम की मशरूत हिमायत कर दी। आईनी तरमीम की हिमायत के लिए बल्दियाती इदारों को इख्तियारात देने का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि आईनी तरमीम की कोई नफी नहीं कर सकता। PTI हुकूमत जाने के बाद चंद जजों ने आइन को दोबारा तहरीर किया। अदलिया को सियासी तनाज़ात से दूर रखना चाहते हैं। आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद बल्दियाती मामले पर मुशावरत करेंगे। सरबराह MQM खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि हुकूमत को अपने मुतालबात पेश कर दिए हैं। आईनी तरमीम पर सियासी जमातों में इत्तफाक राय की कोशिशें। खसूसी कमेटी की ज़ेली कमेटी का इजलास। बंद कमरा इजलास में मुख्तलिफ जमातों के मुसव्वदों का जायजा लिया गया। ज़ेली कमेटी का हतमी नतीजे पर पहुंचने के लिए मुशावरत जारी रखने का फैसला। इजलास कल सुबह दोबारा होगा। कमेटी तमाम मुसव्वदों के मुश्तरका नुकात को सामने रखकर हतमी मुसव्वदा तैयार करेगी। सिफारिशात कल पार्लिमानी खसूसी कमेटी में पेश की जाएंगी। उधर वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ MQM को मनाने के लिए कराची चले गए। शाहीन, नसीम, सरफराज और बाबर बड़े बड़े नाम टीम से बाहर। लगातार 6 शिकस्तों के बावजूद कप्तान बरकरार शान मसूद। कौमी क्रिकेट टीम की बड़ी सेंचुरी। बाबर आजम, सरफराज अहमद, शाहीन शाह, नसीम शाह आउट। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। कप्तान शान मसूद, सऊद शकील, अब्दुल्ला शफीक, आमिर जमाल, हसीबुल्ला शामिल। कामरान गुलाम, मेहरान मुमताज, मीर हमजा, मोहम्मद अली टीम का हिस्सा। अमामुल हक और मुबस्सिर खान, नौमान अली, साजिद खान भी टीम में शामिल। कारोबारी सरगर्मियों के फ़रोग के लिए इस्लाहात जारी हैं। गैर मुल्की सनतकार सरमायाकारी के मौक़े और मराद से फ़ायदा उठाएं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का तकरीब से खिताब। कहा कि मुल्की तरक्की में इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे का अहम किरदार है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब बोले कि पाकिस्तान की मईशत मुस्बत समत में गामज़न है। चीन तवानाई के शोबे में अरबों डॉलर की सरमायाकारी करता है। चीनी IBPs पाकिस्तान में बड़े सरमायाकार हैं। CPEC के फ़ेज़ 2 पर काम तेज़ करने के लिए पुरआज़म है। हुकूमत को हर सूरत बिजली के बिलों में कमी लाना होगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का अरकान से खिताब। कहा, मजीद IPPs के माहिदों को ख़त्म करके अवाम को रिलीफ देना होगा। जब तक रावलपिंडी माहिदे पर अमल दरामद नहीं होगा, जद्दोजहद जारी रहेगी। जमात इस्लामी अपनी पॉलिसी के मुताबिक किसी पार्टी से इंतखाबी इत्तेहाद नहीं करेगी। ज़रूरत के मुताबिक नून लीग, पीपल्स पार्टी, PTI समेत तमाम जमातों के पास जाएंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी की गवर्निंग बॉडी का इजलास। रवा माली साल के लिए 34 अरब 73 करोड़ के सरप्लस बजट की मंजूरी। भाजपा से प्राइवेट पार्टनरशिप से हाउसिंग प्रोजेक्ट मुकम्मल करने का प्लान तलब। इजलास में अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की भी मंजूरी दी गई।